हेलो नमस्कार साथियों, ज्ञान की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 2025 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और उसकी कुछ बेसिक सी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025। तो पहला पुरस्कार है बुकर पुरस्कार। ठीक है, बुकर पुरस्कार 2025 का याद रखना, ये मिला है डेविड डियोप को। डेविड डियोप का संबंध है आपका फ्रांस देश से और इनकी जो कृति है वो है आपकी पैटर्न। ठीक है, ये तीनों चीजें याद रखना। और इसके अतिरिक्त जानकारी है, ये जो बुकर पुरस्कार पुरस्कार आपका दिया जाता है वो हमेशा दिया जाता है अंग्रेजी भाषा में। जो भी उपन्यास आपका अंग्रेजी भाषा में लिखा होगा उसी को ये अवार्ड दिया जाएगा और ये है साहित्यिक अवार्ड। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई है वो हुई है 1969 से और इसमें जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो दी जाती है 50,000 पाउंड। ठीक है, और एक चीज और याद रखना, इस पुरस्कार को देने वाली जो आपकी संस्था है वो है द बुकर प्राइज फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, इस अवार्ड के बारे में आपने पढ़ लिया। अब इसके एमसीक्यू, ताकि आप लोगों को अच्छे से रिवीजन हो सके और आपको पता लगे कि कैसे क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते। तो पहला क्वेश्चन है बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो आप लोगों ने अभी पढ़ा डेविड डियोप। अब डेविड डियोप किस देश से संबंध रखता है? पता है, फ्रांस देश से संबंध रखता है। उसके बाद है बुकर पुरस्कार 2025 विजेता की कृति का नाम क्या है? वो है आपका पैटर्न। ठीक है, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है आपका साहित्य के क्षेत्र में ये आपका दिया जाता है। बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? तो ये है 1969। ठीक है, बस इतनी सी जानकारी इस अवार्ड से याद रखना अभी के लिए फिलहाल इतना काफी है। उसके बाद दूसरा अवार्ड है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025। इसके ऊपर डबल स्टार लगाना पक्का ये पूछा जाएगा। इसका जो 2025 का विनर है वो है आपकी भानु मुश्ताक। और भानु मुश्ताक संबंध रखती है भारत देश से और इनका जो उपन्यास कृति है वो है आपकी हार्ट लैब। ठीक है, अतिरिक्त जानकारी इसमें देख लीजिए। अतिरिक्त जानकारी में है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विश्व का प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार है और ये भी दिया जाता है अंग्रेजी फील्ड में। जो भी उपन्यास आपका अंग्रेजी में लिखा होगा वो आपका उसी को ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है। इस क्वेश्चन में आपका एक इंटरेस्टिंग बात ये है, इसमें जो आपका भानु मुश्ताक के द्वारा जो आपकी हार्ट लैम्प लिखी गई है उसका जो लैंग्वेज रखी गई थी वो है आपकी कन्नड़ भाषा। लेकिन कन्नड़ भाषा से आपकी अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट करने वाली थी आपकी दीपा भास्ते। अब इसमें दो व्यक्ति आपके शामिल हुए और इस पुरस्कार राशि का मतलब है, ये जो 50,000 पाउंड इसमें दिया जाएगा ये लेखक और अनुवादक के बीच में आपका समान रूप से बांटा जाएगा। यानी 25-25 हजार पाउंड दिए जाएंगे, दिए गए हैं इन दोनों के लिए। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025। एमसीक्यू है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो वो है आपकी भानु मुश्ताक। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 विजेता कौन रहा? वो है आपका भारत। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 विजेता की कृति का नाम क्या है? वो है आपकी हार्टलैंड। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पक्का पूछा जाएगा। उसके बाद है हार्ट लैम्प मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? मूल रूप है इसका कन्नड़ भाषा में, लेकिन इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? वो है आपकी दीपा भास्कर। बस इतना याद रखना इस अवार्ड से। तो अगला अवार्ड है आपका प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025। ये विजेता रहा है इसका लियू जियाकुन। और लियू जियाकुन संबंध रखती है चाइना देश से। और इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी याद रखना, पिक्चर आर्किटेक्चर पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। याद रखना, वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। और इसकी शुरुआत हुई है, उसकी स्थापना हुई है 1979 को और ये फाउंडेशन है हयात फाउंडेशन। हयात फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। और इसमें एक चीज और याद रखना, ये जो अवार्ड दिया जाता है ये हमेशा जीवित व्यक्ति को दिया जाता है। मरने के उपरांत या मरने के बाद
ये अवार्ड किसी को भी नहीं दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद 2025 का जो अवार्ड मिला है लियू जियाकुन को, ये समझ रखती है आपकी चाइना देश से। लियू जियाकुन, और ये इसको किस लिए मिला है, ये इसे सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण तथा स्थानीय सामग्री के उपयोग पर आधारित वस्तु डिजाइनों के प्रसिद्ध के लिए आपका ये अवार्ड इसे दिया गया। तो इसके एमसीक्यू देख लेते हैं। तो इसका पहला एमसीक्यू है, पृथ्वीजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 किसे मिला, वो है आपकी लियू जियाकुन। लिया जियोकुन किस देश से संबंध रखती है, तो वो है आपका चाइना। पृथ्वीजर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंध रखता है आपका, वो है आपका वास्तुकला के क्षेत्र से संबंध रखता है। उसके बाद है पृथ्वीजर आर्किटेक्चर पुरस्कार की स्थापना की गई आपकी 1979। उसके बाद है पृथ्वीजर आर्किटेक्चर पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता है, ये है वास्तुकला का नोबेल अवार्ड। बस इतने क्वेश्चन याद रखना। उसके बाद अगला अवार्ड है एबल पुरस्कार 2025। एबल पुरस्कार 2025 का जो विजेता रहा वो रहा मसाकी काशिवारा। मसाकी काशिवारा का संबंध है आपका जापान देश से। ठीक है, इसका याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। एबल पुरस्कार गणित क्षेत्र का विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इसे बोला जाता है गणित का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है आपकी 2002 में, और इसको स्थापना करने वाली है नॉर्वे सरकार। ठीक है, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा इस अवार्ड को प्रदान किया जाता है। ठीक है, इतना याद रखना। 2025 का एबल पुरस्कार जापान के प्रसिद्ध गणितज्ञ मसाकी काशिवारा को बीजगणितीय विश्लेषण एवं रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अवार्ड को दिया गया है। ठीक है, इतना याद रखना। अब इसके एमसीक्यू देख लेते हैं। एबल पुरस्कार 2025 किसने जीता है, वो है आपके मसाकी काशिवारा। मसाकी मसाकी काशिवारा किस देश से संबंध रखते हैं, तो वो देश है आपका जापान। उसके बाद है एबल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंध रखता है, तो वो है आपका गणित के क्षेत्र से। एबल पुरस्कार किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो वो है नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा। उसके बाद है एबल पुरस्कार की स्थापना कब हुई है, तो ये हुई है आपकी एबल पुरस्कार की स्थापना एबल पुरस्कार की स्थापना कब हुई है, 2002 में सोचे। एबल पुरस्कार की स्थापना हुई है आपकी 2002 में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स 2025। याद रखना, बहुत बार पूछा जाएगा और पूछा भी गया है। 2025 मिस यूनिवर्स किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है ओपल सुजाता चुआंगस्त्री। ओपल सुजाता चुआंगस्त्री आपकी थाईलैंड देश से संबंध रखती है। और इसकी अतिरिक्त जानकारी में याद रखना, मिस यूनिवर्स विश्व की सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिताओं में से एक है। इसकी शुरुआत हुई है 1952 में, 1952 में। और ये केवल सौंदर्य के मूल्यांकन के लिए नहीं दिया जाता, इसमें आपकी बुद्धिमत्ता चेक की जाती है, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक जागरूकता और व्यक्तित्व का भी आकलन किया जाता है। आगे देखना है, यह आगे याद रखना, थाईलैंड की प्रतिनिधि थी और यह उपलब्धि हासिल करने वाली थाईलैंड की पहली महिला बनती है ओपन सुजाता चुआंगस्त्री। ठीक है, तो इसके एमसीक्यू देख लेते हैं। मिस यूनिवर्स 2025 का अवार्ड मिला है ओपन सुजाता चुआंगस्त्री। और मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता किस देश से संबंध रखती है, तो वो है आपका थाईलैंड। उसके बाद है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है आपकी 1952 से। उसके बाद है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता किस क्षेत्र से संबंधित है, वो है राष्ट्रीय सौंदर्य सौंदर्य प्रतियोगिता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ओपल सुचाता चुआंगस्त्री ने किस देश का प्रतिनिधित्व किया, तो वो किया आपका थाईलैंड का, और ये थाईलैंड की पहली बनी है। ठीक है, उसके बाद है अगला मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। ये भी याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 ये आपकी विजेता रही श्रेया सिंह, और संबंध है भारत से। ठीक है, मिस यूनिवर्स इंडिया भारत की राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता की विजेता जाती है आपकी मिस यूनिवर्स के लिए। ठीक है, मिस यूनिवर्स के लिए प्रतिनिधित्व करती है आपकी जो आपकी मिस यूनिवर्स इंडिया बनती है।
2025 में श्रेया सिंह ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता और ये संबंध रखती है आपकी उत्तर प्रदेश से। बस इतना याद रखना। इस प्रतियोगिता में व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास, संचार कौशल तथा सामाजिक जागरूकता का मूल्यांकन किया जाता है। आगे इसके एमसीक्यू देख लेते हैं। पहला एमसीक्यू है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? तो वो जीता है आपकी श्रेया सिंह के द्वारा। उसके बाद मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 की विजेता कौन रही? देश है आपका, संबंध है आपका भारत से। उसके बाद मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 की विजेता कौन रही? विजेता किस राज्य से संबंध रखती है? तो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। मिस यूनिवर्स इंडिया की विजेता किस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करती है? तो वो है आपकी मिस वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स इसमें प्रतिनिधित्व करेगी भारत का? वह मिस यूनिवर्स इंडिया, मिस यूनिवर्स, सॉरी मिस वर्ल्ड में नहीं, मिस यूनिवर्स के लिए आपकी प्रतिनिधित्व करती है। तो सही आंसर रहेगा मिस यूनिवर्स। उसके बाद अगला है, मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो वो है आपकी राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता के लिए। ठीक है, बस इतना याद रखना इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से। उसके बाद अगला अवार्ड है मिस वर्ल्ड 2025। मिस वर्ल्ड 2025 मिला है ओपन सुजाता चुआंगश्री को और ये संबंध रखती है थाईलैंड से। मिस वर्ल्ड विश्व में सबसे पुराने अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में से एक है और इसकी जो शुरुआत हुई है, स्थापना हुई है 1951 में एरिक मार्ले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसका आयोजन किया जाता है मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इसमें याद रखना, ऊपर सुजाता चुआंगश्री ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है और वे थाईलैंड की पहली प्रतिनिधित्व है जिसने मिस वर्ल्ड का ताज आपका जीता है। इस प्रतियोगिता का प्रमुख उद्देश्य है ब्यूटी विद पर्पस, उद्देश्यपूर्ण सौंदर्य। ठीक है, क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? और वो भी जीता आपका ऊपर सुजाता चुआंगश्री ने। उसके बाद मिस वर्ल्ड 2025 की विजेता यानी कि ये है थाईलैंड की। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की स्थापना हुई है आपकी 1951 में। उसके बाद मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की स्थापना किसने की है? तो ये की है एरिक मार्ले द्वारा, मार्ले। उसके बाद मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का प्रमुख आदर्श वाक्य मोटो है ब्यूटी विद अ पर्पस। उसके बाद है अगला अवार्ड, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025। ये मिला है डॉक्टर मारिएंजेला एंग्रिया को, सॉरी हुंगरिया को। उसके बाद ये संबंध रखते हैं आपकी ब्राजील देश से। अतिरिक्त जानकारी में देखना, विश्व खाद्य पुरस्कार को कृषि एवं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है, इसे याद रखना। इसकी स्थापना हुई है 1996 में और डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग द्वारा इसकी स्थापना की गई है। इनका संबंध है हरित क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है, नॉर्मन नॉर्मन ई बोरलॉग को। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है हरित क्रांति के जनक कौन है? तो याद रखना डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने कृषि, खाद्य उत्पादन, पोषण एवं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। आगे याद रखना, 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार ब्राजील के वैज्ञानिक डॉक्टर मारिएंजेला हुंगरिया को जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण पर उनके उत्कृष्ट शोध के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा। बस इतना याद रखना। उसके बाद इसके एमसीक्यू है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो वो है आपका मारिएंजेला हुंगरिया, हुंगरिया। उसके बाद डॉक्टर मारिएंजेला हुंगरिया के देश की राष्ट्र वैज्ञानिक है तो वो है आपकी ब्राजील के। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि एवं खाद्य सुरक्षा से। विश्व खाद्य पुरस्कार की स्थापना किसने की है? तो ये की है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा। विश्व खाद्य पुरस्कार की स्थापना हुई है 1986 में। तो ये अवार्ड थे आपके कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड जो 2025 में दिए गए हैं महत्वपूर्ण व्यक्तियों को। इनके सभी के नाम याद रखना। रिवीजन में आपके बुकर पुरस्कार, डेविड
जो फ्रांस को दिया गया इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार भानु मुश्ताक, और ये समझ रखते हैं भारत से इसको दिया गया प्रित्जर अवार्ड आपका दिया गया न्यू जियाकुन चीन को, चीन की निवासी है। उसके बाद एबल पुरस्कार दिया गया मसाकी काशिवारा जो समझ रखती है जापान से। मिस यूनिवर्स मिलता आपका ओपल सुचाता जो समझ रखती है थाईलैंड से। मिस यूनिवर्स इंडिया बनी आपकी श्रेया सिंह भारत की ओर से, और इसने प्रतिनिधित्व किया था आपका मिस यूनिवर्स के लिए। उसके बाद मिस वर्ल्ड बनी है ओपल सुचाता। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स याद रखना, ये बनी है ओपल सुचाता और ये पहली महिला बनी है थाईलैंड की। ठीक है, उसके बाद है विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर मारियंजना होंगरिया जो समझ रखती है आपकी ब्राजील से। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। रिव्यू देना आप लोग कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, गलती फलती माफ करना। धन्यवाद।